हेलो। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह यूट्यूब चैनल पर, जिसमें दोस्त इस समय हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पर बेसिक जेई मेन से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चनों का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। इससे पहले भी हम लोग कई पार्टों में देख चुके हैं दोस्त। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और अपनी जो कमी है दोस्त, उस कमी को दूर करते हैं। बस इसमें इतना ही कहूंगा दोस्त कि आप, अगर आपको बेसिक क्लियर है दोस्त, तो आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्त। तो कहा जा रहा है दोस्त, एक फंक्शन है 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। इसकी जो रेंज है दोस्त, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। अल्फा और जो बीटा है दोस्त, ये एम और जीएम है, ए और बी के। हमें अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू बताना है, इसमें से जो भी हो। और ये क्वेश्चन दोस्त 2024 19 अप्रैल को आया था, पूछा गया था दोस्त। अगर ये जो क्वेश्चन है दोस्त, अगर आप ट्रिग्नो से में, जैसा कि आपको थोड़ा बेस बता के चल रहा हूं दोस्त। जैसे कि दोस्त कोई भी साइन एक्स हो, कुछ भी आर ए की वैल्यू थीटा लिखा हो दोस्त, इसकी जो रेंज होता है ये होता है -1 टू +1 होता है दोस्त। यदि हम कास एक्स की बात करें दोस्त, तो कास एक्स का भी जो रेंज होता है -1 टू +1 होता है दोस्त। इसके साथ साथ दोस्त एक और बात बतानी है कि यदि हमसे कह दिया जाए कि साइन एक्स प्लस कास एक्स की जो रेंज होता है वो कितना होता है दोस्त, ये होता है -√2 टू +√2 होता है दोस्त। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यदि आप इस छोटे से पॉइंट की नॉलेज रखते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहले कहेंगे दोस्त, कहेंगे कि द रेंज ऑफ साइन 3x प्लस cos 3x, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फंक्शन में साइन 3x प्लस cos 3x है दोस्त। ये जो होगा इस कॉन्सेप्ट से लिख दे दोस्त, ये होता है -√2 टू √2 होगा दोस्त। अब करना ये है कि देखिए इसमें 2 प्लस है दोस्त, 2 को प्लस कर दीजिए। रेंज ऑफ 2 प्लस साइन 3x cos 3x की वैल्यू क्या होगी दोस्त, ये होगा 2 - √2
एंड 2 प्लस √2 होगा दोस्त। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा जो है रेसिप्रोकल में है दोस्त, सो देयरफॉर एफ(x) की जो वैल्यू है एक्चुअली दोस्त ये है 2 प्लस sin 3x cos 3x है दोस्त। तो हमें करना बस इतना सा है दोस्त, कहेंगे कि द रेंज ऑफ एफ(x) आप देख पा रहे हैं इसको हमने रेसिप्रोकल कर रखा है दोस्त, बस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे ही रेसिप्रोकल आप करेंगे ये बनेगा 2 माइनस √3 और ये होगा दोस्त 2 प्लस √3 होगा। अब इसको इस पॉइंट से कंपेयर कर ले दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू मिल रहा है 2 माइनस √2 एंड b की वैल्यू मिलने वाला है 1/2 प्लस √2 मिलने वाला है। अब इसकी am की वैल्यू जो है पता करना है दोस्त। आप देख ले am को अल्फा कहा गया है दोस्त, आई मीन अल्फा प्लस बीटा बाई बी, a प्लस b/2 की वैल्यू बताना है दोस्त। आइए सॉल्व करते हैं। 1/2 दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 माइनस √2 2 प्लस √2। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2 प्लस √2 2 माइनस √2 a माइनस बी a प्लस बी मतलब 4 माइनस 2 होगा दोस्त। अगर इसे सॉल्व आप करते हैं तो ये 4 होगा दोस्त, ये भी 2 और 2 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 4/2 लिख देता हूँ दिस। अगर आप अल्फा को देखिए दोस्त तो अल्फा आपके सामने 1 होने वाला है। अब हम बीटा पर चलेंगे दोस्त। आइए बीटा जो है जीएम है दोस्त, जीएम का मतलब होता है स्क्वायर रूट AB। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये होगा 1/2 माइनस √2 और 2 प्लस √2 होगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 माइनस 2 होगा दोस्त। अगर इसे सॉल्व आप करें तो कि 1/√2 की वैल्यू मिलने वाला है दोस्त। हमें बताना है अल्फा बाई बीटा, ये रहा दोस्त अल्फा बाई बीटा। अल्फा तो 1 है दोस्त, बीटा रहा 1/√2 मतलब कि अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू दोस्त मिलने वाला है √2। अब √2 देख ले सी ऑप्शन में दिखा रहा है दोस्त, इसका आंसर सी होने वाला है दोस्त। उम्मीद करता हूं आप इन कॉन्सेप्टों को जरूर जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं दोस्त मैंने हिंट कर रखा है, आप इसे ध्यान दे। अपनी हमसे एक क्वेश्चन है, फंक्शन है एफ, अनदर फंक्शन है जी, दोनों यहाँ डिफाइन है। एफ(x) आप देख पा रहे होंगे 2x प्लस 3/2x प्लस 1 मतलब कि x की वैल्यू -1/2 नहीं होना चाहिए। gx आप देख रहे हैं mod x प्लस 1/2x प्लस 5 मतलब x की वैल्यू -5/2 नहीं होना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। डोमेन कहा जा रहा है एफ जी का कितना होगा कि इसी में से कोई एक पार्ट सही है वही बताना है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया था दोस्त। यदि आप हमसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे दोस्त
तो बस मैं एक ही जवाब देने वाला हूं, वो बस ये कि यदि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आते हैं दोस्त, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसमें फंक्शनों को ऐड करते हैं दोस्त एक दूसरे में, मोर देन वन होता है। यहां पर आपके सामने क्लियर बोला गया है कि हमें एफ जी चाहिए दोस्त, मतलब एफ जी के कंबाइन फंक्शन के बारे में बताना है, उसकी डोमेन क्या होगी दोस्त। यदि हम एफ जी के बारे में बात करें दोस्त, तभी ये क्लियर हो पाई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन। बहुत आसान है दोस्त, एक बार और मैं कहूंगा, अगर आपके सामने फंक्शन एफ एक्स दिख रहा होगा, जो कि एक कहा जा रहा है, यहां आप एक वर्ड जरूर लिख दे दोस्त, ये एक्स की वैल्यू -1/2 नहीं होना चाहिए। जी एक्स जो आप देख रहे हैं, ये मॉड एक्स प्लस 1/2x+5, मतलब एक्स की वैल्यू -5/2 नहीं होना चाहिए। बस अब एक काम बस इतना ही करना है दोस्त कि एफ ओ जी एक्स की वैल्यू होगी कितना। यदि आप देखें तो ये कुछ ऐसा होगा दोस्त। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात हो चुका है दोस्त इससे पहले के पार्ट्स में, अगर वो एक बार आप देख ले तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंतर के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे दोस्त। कंपोजिशन ऑफ जो फंक्शन है ये बोर्ड में नहीं यूज होता है दोस्त, लेकिन जेई मेंस, एनडीए, इन सारे कंपटीशनों में यूज होता है दोस्त। यूज क्या होता है, बल्कि भर भर कर यूज होता है दोस्त। उम्मीद करता हूं अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, तो आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले पार्ट को एक बार जरूर देख लिए दोस्त। तो यदि आप इस टर्म को देखें तो ये एफ एक्स है दोस्त, एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख दे, तो अगर आप रखते हैं तो ये बनेगा 2gx+3 एंड 2gx+। उम्मीद करता हूं दोस्त आप जरूर इस बात को समझ पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि नीचे gx है दोस्त। अगर मैं यहीं से इसकी आंसर देने का प्रयास करूं दोस्त, तो आप कह सकते हैं पहली बात तो ये कि gx की वैल्यू दोस्त -1/2 नहीं होना चाहिए। अब gx की वैल्यू -1/2 नहीं होना चाहिए, यहां gx कह रहा है, इस पॉइंट में आ जाए दोस्त, यहां पर -5/2 नहीं होना चाहिए। अब हम एफ जी की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम पूरी सॉल्व नहीं करने वाले हैं मेरे दोस्त, पहले ही समझ लें। अब जो यहाँ आप देख रहे हैं कि gx की वैल्यू -1/2 है, तो gx तो आप देख ही पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में है, हमें यहीं से इसका जवाब दे देना है। gx का मतलब सीधी सी बात है दोस्त कि इसकी जो डोमेन की बात आप कर रहे हैं दोस्त, तो इस डोमेन में -5/2 नहीं होना चाहिए दोस्त। आई मीन हमें जो बताना है कि ये डोमेन ऑफ एफ जी की जो वैल्यू बनने वाला है दोस्त, ये बनने वाला है R-5/2 की वैल्यू बनने वाला है। यही इसका आंसर होने वाला है दोस्त। आप देख पा रहे हैं पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, बस हमने देखा gx दिखा कहां रहा है दोस्त, बस इतना हमने देखा तो हमें यहां से क्लियर कट दिखा कि gx डिनोमिनेटर में है दोस्त, और gx की ऑलरेडी ये वैल्यू बताया जा चुका है, मतलब x की वैल्यू 5/2 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब r में से पूरी वैल्यू माइनस कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन डी में दिखा रहा है, यही इसका सही है आंसर दोस्त। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे थे, अगर आप थोड़ा सा भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड पार्ट जानते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रॉब्लम। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एफ जो एक फंक्शन है, आइए फंक्शन कुछ इस अकॉर्डिंग डिफाइन है दोस्त, 3f(x + 2f m/19x 35x)। x 0 नहीं है, m की वैल्यू गिवन है दोस्त, इसकी वैल्यू हमें बताना है कितना होगा। अगर दोस्त f5 - f2 की वैल्यू आपको बताना है तो सबसे पहला काम होगा हमारा दोस्त fx की वैल्यू फाइंड करना। जब तक fx आएगा नहीं तब तक हम इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं दे पाएंगे दोस्त। बस इस क्वेश्चन में इतना ही कहूंगा दोस्त कि यदि आपको फंक्शन की जनरल नॉलेज भी है दोस्त, थोड़ा सा भी अगर आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, उसे सॉल्व कर देना है दोस्त। आइए समझाते हैं थोड़ा सा। यहां पर सीरीज का हेल्प लिया गया है दोस्त। सबसे पहले वो बता दूं आपको दोस्त, जैसा कि आप इस टाइप का एक सीरीज होता है दोस्त जिसको कि हम सिग्मा n स्क्वायर कहते हैं दोस्त, इसकी वैल्यू होता है दोस्त n n+1 2n+1 अपॉन 6। अगर दोस्त आप इस फार्मूले को जानकारी आपके पास है तो इस क्वेश्चन को आंसर देने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। सबसे पहले आप m के वैल्यू को देखें दोस्त। जो m की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 to 9 तक रखना है, रखिए। ये हमसे कहा गया है दोस्त I = 1 to 9 I स्क्वायर। अगर आप इसे देखते हैं दोस्त, ये बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर बनेगा दोस्त। आप इस कॉन्सेप्ट से इसका यूज करें और इसे सॉल्व करें दोस्त। क्या सॉल्व करना है, इस आप देख पा रहे हैं 9 तक, एन की जगह पर 9 रख दे दोस्त। तो ये होगा 9 10, ये होगा दोस्त 18 और 19 अपॉन 6। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। ये होगा 2 5 × 10 2 3 × 6 3 3 × 9। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 285 होगा दोस्त m की वैल्यू। अब कुछ करना नहीं दोस्त, बस ये वैल्यू जो गिवन है उसको लिखे, जो रिलेशन है। सो दैट इज 3f(x + 2f) m की वैल्यू रखना है दोस्त 285 अपॉन 19x = 5x। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे दोस्त। अब क्या करें दोस्त कि 19 से डिवाइड कर दे इसे, जो कि आपको मिलेगा 15/x मिलेगा दोस्त। इसको आप कोई इक्वेशन बना दे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x है तो उसी का रेसिप्रोकल यहाँ है। अगर इस टाइप में कहीं फंक्शन आपको मिले दोस्त, कुछ करना नहीं दोस्त, बस इस x को रेसिप्रोकल कर दीजिए दोस्त। आई मीन इस x को रिप्लेस कर दीजिए 15/x पर कर दीजिए। आइए करते हैं। सो देयरफॉर 3f x की जगह पर हमें 15/x लिखना है दोस्त। देखिए ये फिक्स हो जाएगा दोस्त। ये होगा दोस्त 75/x होगा।
उम्मीद करता हूं आप इस रिलेशन को समझ पा रहे होंगे दोस्त। हमने बस यहाँ इतना ही काम किया है दोस्त कि x को 15/x में रिप्लेस कर दिया है। ये रूल तभी वर्क करता है जब हमारा x हो और उसी का रेसिप्रोकल आपको गिवन हो, तभी ये वर्क करता है, अदरवाइज ये रूल वर्क नहीं करता है। कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त। ये देखिए आप इस पहले इक्वेशन में f15/x देख पा रहे हैं। यहां से इसकी वैल्यू निकाले, उठा करके 3 में रख दीजिए, 2 में, यही इसका यहां से fx इजीली निकल जाएगा। सो राम फर्स्ट एंड सेकेंड। दोस्त ये जनरल क्वेश्चन है दोस्त, बस कुछ पॉइंट का आपको यूज करना है। आइए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं दोस्त, तो आप देख पा रहे हैं कि f15/x की वैल्यू होगा 5x माइनस 3fx अपॉन 2 होगा। आइए वैल्यू उठा करके इस 2 में रख दीजिए। यदि आप 2 में आते हैं, यहां बनेगा 3/2, ये होगा 5x माइनस 3fx प्लस 2fx इज इक्वल टू 75/x। सॉल्व कर दीजिए दोस्त। ये होगा 15x/2 को इधर भेज देता हूं दोस्त, यहां बनेगा 9fx, ये होगा 4fx, ये होगा 150/x होगा दोस्त। हमने कुछ किया नहीं है, बस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसे सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें दोस्त, तो 15 आप 4 19 है, 19 में से 9 जाएगा दोस्त। ये आप क्या करें, 15x को रहने दें, इन दोनों को सॉल्व करें, जो कि 5fx होगा दोस्त। इसे fx लिख दें, ये 150/x जैसे रहने दीजिए, 5 से डिवाइड दे दीजिए, ये 3x होगा, ये fx बनेगा और ये 30 बनेगा दोस्त। अब इजिली आप कह सकते हैं कि जो fx होगा 3x माइनस 30/x होगा दोस्त। इसको आप एक इक्वेशन बना दीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्त। एक बार 5 रखे, एक बार 2 रखे, पहले आइए 5 रखते हैं। जैसे ही 5 रखेंगे, 5 × 3 15 होगा दोस्त। यहां 5 रखेंगे 6 बना देगा, क्योंकि ये वैल्यू 9 शो करेगा दोस्त, यानी f5 की वैल्यू हो गया दोस्त 9। अब आगे बढ़े, इस x की वैल्यू अब हमें रखना है 2 दोस्त, रख दीजिए 2, ये 6 होगा दोस्त, ये 15 होगा। आप इजली देख पा रहे हैं कि ये -9 होने वाला है। सो देयरफॉर हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप फाइंड कर दे। ये 9 है दोस्त, ये -9 है दोस्त, आई मीन 9 + 9, ये वैल्यू दोस्त 18 होगा। यही इसका आंसर होने वाला है दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। रीजन ये देख ले कहाँ है, ये हमारे डी ऑप्शन में दिखा रहा है दोस्त, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। कहा गया है कि एक फंक्शन है -∞ to इनफाइनाइट टू -∞ to 1 में डिफाइन है दोस्त। फंक्शन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन गिवन है।
इसमें से कोई एक ही सही होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये जी मेंस 2025 में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है दोस्त, उसको एक बार और लिख लें तो ये बनेगा 2 के पावर 2x माइनस 1, 2 के पावर 2x प्लस 1। उम्मीद करता हूँ ये लाइन आप समझ पा रहे होंगे दोस्त। 2 के पावर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के पावर जीरो वैल्यू ऑलवेज 1 होता है दोस्त। थोड़ा सा इसे एक बार और लिख दे दोस्त। अगर आप इसे देखें, ये कुछ ऐसे होने वाला है। ये मैं इसलिए लिखा हूं दोस्त कि मैं इसकी, आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, 1 1 और आंटो की जांच कर दी है दोस्त। 1 1 आंटो की जांच करने के लिए पीछे के पॉइंट में हो चुका है टर्न। वो पॉइंट ये है दोस्त, हमें इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में लाना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लाने के लिए हमें इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा दोस्त। आइए देखते हैं। तो इसीलिए हमने इस फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम रहेगा दोस्त। अब करना ये है, इसका आप फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि करते हैं दोस्त, ये बनेगा 2 के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्त चेन रूल से। a के पावर x होता है a के पावर x log a होता है दोस्त। और 2x का करेंगे दोस्त जो होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें दोस्त, कहीं भी ये निगेटिव नहीं दिख रहा है, मतलब कि f डैश x की वैल्यू दोस्त 0 से ग्रेटर है। अगर 0 से ग्रेटर हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है दोस्त, इसका मतलब हुआ ये जो फंक्शन है दोस्त किस नेचर का है दोस्त, इंक्रीजिंग है दोस्त। यदि ये इंक्रीजिंग है, यदि ये इंक्रीजिंग है, तो अब बस एक काम करना है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है दोस्त। सबसे पहला काम, एफ माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या बनने वाला है दोस्त। आइए देखिए यहाँ पर, यहाँ आ जाइए। अब मैं क्या करता हूं दोस्त कि अगर 2 के पावर x से आप डिवाइड करते हैं तो ये इजीली बन जाएगा 2 के पावर माइनस 2x बाई ये होगा। तो ये a के पावर 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट 0 बनेगा, यानी 1/1 का मतलब होगा दोस्त ये 1 बनने वाला है। क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट था दोस्त, थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर ले। ये माइनस को यहाँ पर रख दीजिए। जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता होगा दोस्त। तो ये पूरी वैल्यू -1/+1 मतलब -1 होगा। अब जब f इनफाइनाइट की वैल्यू लाएंगे दोस्त, अभी जो कह रहा था 2 के पावर x से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या जब यहाँ पर रखेंगे ये वैल्यू 1 आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्त, f माइनस इनफाइनाइट की जो वैल्यू है f इनफाइनाइट के इक्वल नहीं है दोस्त। एक और पॉइंट आप देख रहे हैं कि चूंकि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट के इक्वल नहीं है, इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि जो हमारा फंक्शन है वो है 1 1। तो फंक्शन तो फाइंड हो गया दोस्त, ये 1 1 है। अब जो वैल्यू आया है उसे आप ध्यान से देखें। अगर मैं इसकी वैल्यू को लिखूं, मतलब अगर रेंज में लिखना चाहूं, तो इसकी रेंज बनने वाला है दोस्त -1 to
1 के बीच बनने वाला है। यदि इसको यहां से आप कंपेयर करते हैं दोस्त, तो आप देख पा रहे हैं कि जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं हो रहा है। मतलब दोस्त सीधी सी एक लाइन है, ये जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रहा दोस्त कि एफ जो है ये ऑन्टो नहीं होने वाला है। अब हमारा ऑप्शन मिला ले, आंसर 1 1 है लेकिन ऑन्टो नहीं है दोस्त। देख ले, ये रहा हमारा ए ऑप्शन।